गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग किसके बारे में देख रहे थे प्रीवियस क्लास में? पारमाणविक संख्या के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु का संरचना नामक ये जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं, इसमें पहले पढ़े थे किसके बारे में? पारमाणविक संख्या। तो ये पारमाणविक संख्या है क्या? तो बड़ा किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक यानी जो केंद्र है, उस केंद्र में मौजूद जो प्रोटॉन है उसके संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को सूचित किससे किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। अब परमाणु संख्या के बाद आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर। तो ये द्रव्यमान संख्या या मास नंबर किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग को परिचित होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अभी तक ये जानते हैं, कोई भी तत्व का जो परमाणु है उसका एक केंद्र होता है। केंद्र अर्थात समझ रहे हैं, जैसे एक वृत्त है तो वृत्त का ये बीच वाला जो भाग होता है इसी को केंद्र कहते हैं। तो जो केंद्र होते हैं उस केंद्र पर, उस केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? नाभिक या अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक में कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन जिसको N से सूचित करते हैं और प्रोटॉन जिसको P से सूचित करते हैं। तो नाभिक में न्यूट्रॉन जितना है और प्रोटॉन की संख्या जितना है, ये दोनों को जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसी संख्या को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को डिफाइन कैसे करेंगे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को सूचित कैसे किया जाता है? जैसे परमाणु संख्या को A से सूचित किया जाता है, इसी तरह द्रव्यमान संख्या को सूचित करने के लिए हम लोग A का यूज करते हैं। कौन सा A का? कैपिटल A का। तो जैसे परमाणु संख्या बराबर हम लोग लिख पाए थे डेफिनेशन से प्रोटॉन की संख्या, उसी तरह द्रव्यमान संख्या का जो परिभाषा है उससे हम लोग द्रव्यमान संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या को किससे सूचित करते हैं? P से, प्लस यानी जोड़ देंगे उसके साथ किसको? न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देने पर जो संख्या मिलेगा उसी संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो कल प्रीवियस क्लास वाला डेफिनेशन को अगर यूज करते हैं तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग और एक तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या लिख सकते हैं? ये जो प्रोटॉन की संख्या है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को ही उसका क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या के जगह पर परमाणु संख्या, और तब सिंबल के रूप में हम लोग किसका यूज कर लेंगे? जेड का। और साथ ही साथ क्या रह जाएगा? जोड़ देंगे उसके साथ न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से भी हम लोग द्रव्यमान संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। और इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं किस तरह क्वेश्चन में? जैसे कहीं पर आपको द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात है और उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या N बराबर न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, तो जो परमाणु संख्या है उसको घटा देंगे। किससे घटा देंगे? द्रव्यमान संख्या से, अर्थात A माइनस जेड। उस द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या।
तो इस तरह से क्या होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये कि इसके आधार पर हम लोग पारमाणविक संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में जान गए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ क्या रिलेशन है वो पता चल गया। अगर परमाणु उदासीन है उसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। अगर उदासीन नहीं है तो उस स्थिति में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं द्रव्यमान संख्या के बाद समस्थानिक। इस शब्द से शायद आप लोग पहले से ही परिचित भी हैं, आइसोटोप। अच्छा, समस्थानिक पढ़ने से पहले और एक चीज हम लोग बता देते हैं, क्योंकि सिंबल के रूप में भी आपको जानना है। जैसे कोई तत्व है, उसका प्रतीक कोई एक सिंबल होगा, उसमें परमाणु संख्या को कहां लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को कहां लिखा जाता है। तो उस प्रतीक के बाएं तरफ थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है किसको, पारमाणविक संख्या। तो पारमाणविक संख्या को हमेशा प्रतीक के बाईं ओर नीचे लिखा जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या को प्रतीक के दाहिने तरफ ऊपर लिखकर या तो प्रतीक के बाईं ओर ऊपर लिखकर सूचित किया जाता है। अर्थात परमाणु संख्या यानी Z को हमेशा सिंबल के बाईं ओर नीचे लिखेंगे, जबकि द्रव्यमान संख्या को बाएं तरफ या दाहिने तरफ ऊपर में लिखकर सूचित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एल्युमिनियम Al, जिसका परमाणु संख्या है 13, तो 13 को हम इस जगह पर लिखेंगे, और एल्युमिनियम का परमाणविक द्रव्यमान 27, तो 27 को हम इस जगह पर लिखेंगे। या तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं Al 13 27। अगर इस तरह का दिया हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन में कि Al 13 27 में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो आपको क्या होगा, ये जानना है कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तभी आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A मतलब द्रव्यमान संख्या 27 माइनस Z यानी परमाणविक संख्या 13, 27 माइनस 13 बराबर 14। अर्थात इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 14 है। प्रोटॉन कितना है, 13। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये उदासीन है क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 13। चलिए, परमाणविक संख्या और द्रव्यमान संख्या के बाद आगे हम लोग आएंगे किसमें, समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक नाम से आप लोग परिचित भी हैं, और इसका परिभाषा भी शायद आप लोग इस तरह का पढ़े होंगे कि दो भिन्न भिन्न परमाणु या जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे कार्बन 6 देखिए नीचे बाएं तरफ लिख रहे हैं, अर्थात ये क्या है, परमाणु संख्या, और इसमें 12, इसमें 14 लिखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक। अब इस शब्द से परिचित होना पड़ेगा, ये समस्थानिक शब्द का उपयोग क्यों किया, क्या परमाणु संख्या समान होने के कारण किए या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण किए। तो इसका जानकारी के लिए आपको पहले पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि वो पीरियोडिक टेबल क्या है, नहीं है, शायद आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में आप लोग सुने हैं। चलिए पीरियोडिक टेबल को सामने रखकर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले। ये देखिए आप लोगों के सामने एक पीरियोडिक टेबल हम लगाए हैं। इस पीरियोडिक टेबल में देखिए कहीं पर H, कहीं पर Mg, कहीं पर Al, कहीं पर P, तो क्यों इस तरह का जगह पर रखा गया है या किस आधार पर रखा गया। जैसे अल्फाबेटिकली रखा जाता तो पहले A वाला होता, इसके बाद B वाला, फिर C वाला, उस तरह का तो नहीं है कि पहले ही तो देख रहे H है।
तो इसका अरेंजमेंट का आधार आवर्त सारणी का व्यवस्था किस आधार पर किया गया है? तो परमाणविक संख्या के बढ़ते क्रम में, अर्थात जिसका परमाणु संख्या 1 है उसको हम पहले रखेंगे, जिसका परमाणविक संख्या 2 है उसके बाद में, जिसका 3 है उसके बाद में। इस तरह से परमाणविक संख्या के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है। किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणविक संख्या के आधार पर। अब आइए, थोड़ा देर पहले हम लोग 2 उदाहरण ले रहे थे, कार्बन 612, कार्बन 614। तो अगर 2 परमाणु है, एक 612 एक 614, तो दोनों का परमाणु संख्या समान है। और क्या बोल रहे थे अभी? परमाणविक संख्या के बढ़ते क्रम में, अर्थात पीरियोडिक टेबल में दोनों कार्बन नामक तत्व का स्थान अलग अलग होगा या एक ही होगा? तो आपका आंसर होगा, अगर दोनों का परमाणु संख्या 6 है तो दोनों का स्थान ही होगा, अर्थात आवर्त सारणी में वो दोनों परमाणु समान स्थान को ग्रहण करेगा। और समान स्थान ग्रहण करने के लिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक, सम स्थान को ग्रहण करने वाला। चलिए, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल इस तरह क्यों है, बीच में खाली जगह है, कहीं ऊपर वाला लाइन में सिर्फ 2 ही गो है, इसके बाद 8 गो है, तो 8 लगातार क्यों नहीं है, बीच में क्यों खाली है, तीसरा पंक्ति में भी बीच में खाली, चौथा क्यों भरा हुआ है, फिर ये नीचे कुछ तत्व को क्यों लिखा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या होगा, इसी चैप्टर में यानी परमाणु का संरचना में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जब आपको जानकारी हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो इस पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व को कहाँ रखेंगे, किसको ऊपर में रखेंगे, किसको नीचे में रखेंगे, इसका जानकारी आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आप खुद ही बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में किस तत्व का जगह कौन सा हो। चलिए, तो जो समस्थानिक है उसका आप लोग जो डेफिनेशन पहले से है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। किस तरह का चेंज है? अब लोग क्या पढ़े थे? परमाणु संख्या समान 6, ये भी 6 है। तो परमाणु संख्या अगर समान है, अर्थात ये होता है कि दोनों जो परमाणु है वो अलग अलग तत्व का है या एक ही तत्व का है। तो परमाणु संख्या क्या होते हैं? सभी तत्व का भिन्न भिन्न होते हैं। तो अगर दोनों का परमाणु संख्या समान है, अर्थात दोनों क्या है? एक ही तत्व के हैं। दोनों क्या है? एक ही तत्व के हैं। और अगर एक ही तत्व, कोई भी तत्व लीजिए, ये नहीं कि सिर्फ कार्बन, आप हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका अगर 2 को परमाणु हमको मिले और वो भी वैसा परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो हम उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। अर्थात परमाणु संख्या समान ये शब्द जिक्र करने के बजाय अगर हम लोग ये बोलते हैं एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो एक ही तत्व अगर हम इसको हटा भी देते हैं, एक ही तत्व, तो कार्बन नामक 2 तत्व, एक ही तत्व, 2 परमाणु, ये भी C, ये भी C। अब इसका 12, इसका 14, तो हम इसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। अगर एक ही तत्व का परमाणु है तो ऑटोमेटिकली परमाणु संख्या तो समान होना ही है। और एक चीज आते हैं, ये जो समस्थानिक है इसका निर्माण क्यों होता है? जब एक ही तत्व कार्बन है, उसी का 2 परमाणु है और हम इसे समस्थानिक का नाम दे रहे हैं, तो क्यों समस्थानिक हुआ ये दोनों परमाणु? इसमें खोजिए। ये परमाणु संख्या 6 है, इस आधार पर कह सकते हैं इसमें 6 गो प्रोटॉन है, ठीक। उदासीन है अर्थात इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 6 है।
न्यूट्रॉन कितना है निकाल सकते हैं। कैसे? द्रव्यमान संख्या से इसको घटा देंगे। 6 न्यूट्रॉन सेम इसमें आइए 6 है इसका परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉन का संख्या 6 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? उदासीन है तो 6 ही होगा। न्यूट्रॉन कितना है? 14 से 6 घटा देंगे अर्थात 8 होगा। तो ये दोनों को लेकर आप डिस्कस कीजिए। दोनों में ध्यान दीजिए, प्रोटॉन का संख्या क्या है? बराबर है। इलेक्ट्रॉन का संख्या भी क्या है? बराबर है। तो डिफर कहां पर कर रहा है ये दोनों? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु के केंद्र में मौजूद न्यूट्रॉन के संख्या में भिन्नता के कारण समस्थानिक का निर्माण होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन के संख्या में भिन्नता के कारण समस्थानिक का निर्माण होता है। समस्थानिक का बहुत सारा उदाहरण है, जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कार्बन 612 तथा कार्बन 614, दोनों में अगर अंतर क्या है? ये दोनों समस्थानिक में है तो न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर है। इस तरह का ये उदाहरण भी ले सकते हैं Cl क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 17, 35 भी द्रव्यमान संख्या होता है। और एक क्लोरीन का ऐसा भी परमाणु है जिसका परमाणु संख्या तो क्लोरीन का 17 होगा ही, द्रव्यमान संख्या क्या है? 37। तब हम ये कह सकते हैं कि क्या है कि द्रव्यमान संख्या में भिन्नता है, तो अर्थात ये क्या है? समस्थानिक है। अच्छा, और एक समस्थानिक के बारे में बता रहे हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन की स्थिति में ये तीनों समस्थानिक को भिन्न भिन्न नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का क्या क्या नाम है? प्रोटियम, दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम, और तीसरा क्या है? ट्राइटियम। अब इसको प्रोटियम को सूचित कैसे करेंगे? तो H लिखेंगे। ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है, इसलिए इसमें भी H लिखेंगे। ट्राइटियम भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, इसलिए इसमें भी H लिखेंगे। लेकिन उसका सिंबल के साथ जो संख्यात्मक यूज कर रहे हैं वो चेंज होगा। इसमें 1 1 अर्थात प्रोटियम में क्या होते हैं? परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, अर्थात प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, अर्थात प्रोटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसमें क्या है कि न्यूट्रॉन की कोई संख्या उपलब्ध नहीं, अर्थात इसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन ही मौजूद होते हैं। ड्यूटेरियम, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन 1 2, या तो इसका एक शॉर्ट में भी सिंबल यूज किया जाता है, सिर्फ डी। ड्यूटेरियम को लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? डी का। ट्राइटियम के लिए क्या लिखेंगे? 1 और साथ में 3, और इसका सिंबल के रूप में सिर्फ टी लिखकर भी सूचित किया जाता है। ड्यूटेरियम सबसे आप लोग शायद परिचित भी हैं, जैसे मैट्रिक में आप लोग सुने हैं भारी जल, हैवी वाटर। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। जैसे सामान्य जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। उसी तरह सामान्य जल और भारी जल में क्या है? सामान्य जल में प्रोटियम वाले हाइड्रोजन का रूप से, जबकि भारी जल में क्या है? हाइड्रोजन का ही समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम मौजूद है। कौन मौजूद है? ड्यूटेरियम, इसलिए डी भी लिखा है शॉर्ट में सिंबल के रूप में। तो ये था समस्थानिक। अब समस्थानिक का निर्माण क्यों होता है ये हम लोग समझ में आ गया कि नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या। अगर आपको ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होते हैं? 0। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1 2 -1। फिर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3 -1 यानी 2। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन के संख्या में भिन्नता के कारण किसका निर्माण होता है? समस्थानिक का निर्माण होता है।
चलिए इस तरह का और भी टर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये सब के बारे में। उससे पहले आप लोग क्या होगा, समस्थानिक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और साथ ही साथ 30 तक के परमाणु संख्या को लेकर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। थैंक यू।